Namaskar. I'm Manoj Kumar. Welcome to in the program Press Meet. In this program, we cover press conference, media interaction, and a speech of the chief guest at the program. So, without spending so much time, let's go to the event. धर्म प्रेमी वल्लभगढ़ निवासी भाइयों बहनों को शुभकामना देता हूं और आप सब लोगों को इस प्रकार से ज्ञान रूपी जो प्रसाद मिल रहा है, आशा करता हूं कि उसका पूर्ण लाभ आप उठाएंगे ही। संतों के दर्शन करने के लिए आया था। महामंडलेश्वर श्री श्री 1008 श्री महंत विजयदास जी भैया था, और जब मेरा कार्यक्रम आज का बना तो मुझे हमारे शिक्षा मंत्री मूलचंद जी ने कहा कि इससे बढ़िया अवसर नहीं हो सकता, तो मैं निश्चित रूप से ये बताना चाहूँगा कि पहले पता नहीं था, लेकिन पिछले बार के निमंत्रण को आज मैं पूरा करने आया हूँ। विलंब हुआ, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। बहुत कुछ कहा गया है, बहुत कुछ कहा जा सकता है, लेकिन जो यहाँ से एक बात कही गई कि संतों के निवास के लिए अथवा जितने भी अन्य ऐसे जो प्रकल्प चलते हैं सेवा के अथवा धर्म के, चाहे उसमें गौशाला है, वृद्धाश्रम है, संत निवास है, गुरुकुल छात्रावास आदि, जमीन की अपेक्षा की गई है। वैसे तो मैं मानता हूं कि संत समाज की कोई अलग से जमीन का अधिकार उनके पास रहना चाहिए। ये बात मुझे छोटी इसलिए लगती है कि आप लोगों का तो जो प्रभुत्व है, आप लोगों की जो मलकियत है, वो तो पूरे ब्रह्मांड की है। क्या मेरा क्या तेरा, इससे तो आप लोगों ने हमको भी ऊपर उठाया हुआ है। अयम निजा प्रोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तो वसुदैव कुटुंबकम। अगर ये विषय है तो पूरा वसुधा, पूरी ये विश्वधरा, ये स्वामी जी आप लोगों की है, आप इसके मालिक हैं। और ये देश अब ये संतों की राह पर चलने वाला देश ये बन चुका है। कभी संत परंपरा को प्राचीन समय में कभी मिलता होगा, लेकिन बीच में एक ऐसा कार्यकाल भी आया सैकड़ों वर्षों का कि संत समाज की आवाज नहीं सुनी जाती थी। लेकिन मैं इस पिछले 10 वर्ष को अगर मैं ध्यान करता हूं तो फिर से संत समाज की परंपराओं को आगे बढ़ा करके बहुत बड़ा काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। सैकड़ों वर्ष से जो संघर्ष चल रहा था हमारे समाज की, इस देश के समाज की आकांक्षा, एक दीपावली भगवान श्री रामचंद्र जी जब श्रीलंका विजय प्राप्त करके अयोध्या लौटे थे तो उस दिन वो दीपावली मनाई गई थी, और हजारों वर्ष के बाद एक दीपावली इस वर्ष 22 जनवरी को मनाई जाएगी। उतना ही उसी प्रकार का महत्व तो इस दीपावली का होगा। हम सब लोग प्रतीक्षा उसकी कर रहे हैं, और समाज हित में किए जाने वाले काम वो हमारे लिए प्रेरणा का विषय होगा कि समाज के सब हम काम करेंगे। आपने एक जिम्मे लगाया है काम, जरूर सरकार के जो दायरे हैं उसमें रहते हुए हम लोग, अपने मूलचंद जी शर्मा शिक्षा मंत्री हैं, वल्लभगढ़ के ये मालिक हैं, मैं उनको बोल दिया है कि जिस योजना के अंतर्गत जो भी कोई संभव सिस्टम है उसमें से जितनी भूमि की आवश्यकता है वो हम संतों को जरूर उपलब्ध कराएंगे, और उसमें से ये दायित्व संतों की ओर से अब शिक्षा मंत्री मूलचंद जी का है। इसको कैसे पूरा करना है मुझे बता देंगे, हम वैसे पूरा करेंगे। अभी मूलचंद जी को भी बुलाओ। आपने मुझे बुलाया, आपने मुझे दर्शन करने का मौका जो दिया, आपका मैं बहुत आभारी हूँ। और इसी प्रकार से धन्यवाद।
मैं आदरणीय संत समाज का, इस महासंगम का, प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं बल्लड़ की तरफ से उनका आभार और धन्यवाद स्वागत करता हूँ। जय हिंद। नव वर्ष 2024 की आप सभी को अनेकानेक शुभकामनाएं। इस नव वर्ष बाबा बद्री केदार और प्रभु श्री राम के आशीर्वाद से आप सभी के जीवन में नई ऊर्जा, उत्साह, उमंग और उत्तम स्वास्थ्य का समावेश हो। मुझे विश्वास है नव वर्ष में उत्तराखंड राज्य को समृद्धि एवं विकास के रास्ते पर ले जाने के हमारे प्रयासों को आप सभी के सहयोग से और अधिक गति मिलेगी। हमारे प्रेरणा स्रोत आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल मार्गदर्शन में आज उत्तराखंड सरकार द्वारा राज्य की प्रगति के लिए अनेक महत्वपूर्ण परियोजनाएं एवं जन कल्याणकारी कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं, जिनका प्रत्यक्ष लाभ सीधे जनता को मिल रहा है। आइए नव वर्ष 2024 में हम सभी एक समृद्ध, समतामूलक समाज की स्थापना के अपने संकल्प की ओर आगे बढ़ें और देवभूमि उत्तराखंड को एक अग्रणी एवं श्रेष्ठ राज्य बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। एक बार पुनः आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।